अब हुआ होगा, डर गया। आप लोग का टॉपिक आज का रहेगा परचेज और सेल्स दोनों मिक्स एंट्री करना है और डेट के साथ। ये चेंज कैसे करते हैं जी? ऑल्ट के साथ टैब दबा के। कोई भी एक दो प्रोग्राम खोलते हैं तो ऑल्ट टैब दबाइएगा तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक, लाइन आ गया तो गर्मी नहीं लगना चाहिए। कंपनी पहले ही बना लिए हैं। परचेज सेल्स में कुछ नहीं रहेगा, सिंपल जैसे बनाते थे वैसे एंट्री बनता है, कोई बहुत खास नहीं रहेगा। सिंपल, सबसे पहले हम लोग को ओपनिंग बैलेंस डालना है। ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए हम लोग जाएंगे अल्टर में, उसके बाद लेजर, लेजर के बाद कैश, और यहाँ पर जाके डाल देंगे ओपनिंग। कितना है? डाल दिया ओपनिंग बैलेंस। इसको चेक कैसे करेंगे, डलाया कि नहीं डलाया? डीएसी, डीएसी, डीएसी दबा के कैश और बैंक का बैलेंस आप चेक कर सकते हैं कि आपके कैश के पास कितना बैलेंस रहा और बैंक में कितना बैलेंस है, आप दोनों ही चेक कर सकते हैं। अब हम एंट्री स्टार्ट कर देते हैं सीधा सीधा। सबसे पहले हम लोग चले जाएंगे किसमें, वाउचर और F9 दबाना। माल पहले खरीदेंगे तब ना बेचेंगे, है ना। तो खरीदने के लिए जो हमारा डेट है वो 1/4/2025 इसमें नहीं दिया हुआ, 25 में बना रहे तो 25 रहेगा। 1/4 फिनांशियल हमारा अभी 1/4/25 चल रहा है, जो कि 31/3/26 तक चलेगा। नितिन, मोबाइल आप बंद करिए कि हम करें? हम बंद करेंगे चालू नहीं होगा, इधर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारा डेट जो है वो अपने आप ले, जब आप सीरियल नंबर डालेंगे ना क्वेश्चन नंबर, तो डेट अपने ले लेगा। अगर नहीं लेगा तो F2 दबा के लेंगे, आगे देख लीजिएगा। ठीक, यहाँ 1/4/25 अपने आप आ गया है। इंटर आगे बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पार्टी नेम क्या है जी? राजेश। अच्छा, यहाँ पर था कि ये गुड्स मोड के अंदर हमको बनाना था, अभी आइटम वाला मोड था, तो क्या दबाएंगे? कंट्रोल के साथ H, और जैसे ही कंट्रोल H दबाएंगे तो यहाँ पर अगर गुड्स लिखा रहेगा तो अकाउंटिंग इनवॉइस के अंदर जाएंगे। बाकी कोई खास चेंजिंग नहीं रहेगा, सब कुछ आपका सेम रहेगा। पार्टी नेम हो जाएगा राजेश, आगे लगेगा खरीदेंगे तो SC, बेचेंगे तो SD। SC माने सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स ले लेंगे हम। ठीक है, बैलेंस बिल को यस रखना है, कंट्रोल है। ये आपको रिसिप्ट नोट वगैरह है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। एड्रेस पता होता है, डालने का मन है डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। आगे हमने क्या खरीदा? गुड्स। हालांकि गुड्स वाला क्वेश्चन बहुत रेयर हो गया है। गुड्स क्या है? करंट एसेट्स। बेचने वाली गुड्स माने संपत्ति, बेचने वाली संपत्ति करंट एसेट्स कहलाता है, और रखने वाला संपत्ति फिक्स एसेट्स, अचल संपत्ति। आ गया। कितने का खरीद रहे हैं एसेट्स हम? 25,000। 25,000 डाल दिए, और कुछ नहीं। आपका मन है तो यहाँ पर नरेशन लिखिए, नहीं मन है तो आप इंटर दबाते हुए इसको। अच्छा, न्यू रेफरेंस के बारे में बता चुके हैं। पहली बार किसी के साथ काम करते हैं तो न्यू रेफरेंस, बाद में उसका सेटलमेंट होगा तो एडजस्ट रेफरेंस, और यहाँ पर नरेशन। अब इसमें कोई नया बच्चा साफे अगर वीडियो में देख के चाहेगा सीख ले, नहीं, चूँकि हम फास्ट बता रहे हैं, आप लोग का किया हुआ इसलिए बता रहे हैं। अगला है देखिए, 2 तारीख को परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश 28,000 बाय। अब यहाँ देखिए नाम भी है, कैश भी है। वैल्यू किसका होगा? कैश का वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 2 और डेट F2। आपको यहाँ पर डायरेक्ट डेट नहीं बदलना, आपको दबाना F2। क्या दबाना? नेक्स्ट डेट जो होता है वो अपने आप ले लेगा। F2 बटन देखा हुआ है जी यहाँ पर, हाँ, अगला डेट खुद ही ले लेगा, है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, अगर आप इसको जब हम इसको इंटर दबाए थे इसी समय अगर हम F2 दबा देते तो दोनों में एक साथ चेंज होता, 2/4/25। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पर नहीं, तो तभी क्या था, यहाँ पर 1 था। तो पहले ही पहला काम आपको करना है, डेट बदल लेना है। पार्टी नेम क्या होगा इस बार? तो कैश तो बनाया रहता है, कैश तो बनाने की जरूरत। फिर भी आपको मन है नाम यहाँ राजेश जो भी नाम था लिखने का मन है तो लिख सकते हैं। गुड्स एक बार हम बना चुके हैं, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। कितने का गुड्स है? 28,000। तो गुड्स हो गया 28,000, डाल दिए हैं। अब इसको सीधे हम कर सकते हैं एक्सेप्ट, कंट्रोल ए। अगला है परचेज गुड्स फ्रॉम काजल 32,000 बाय PNB चेक, है ना। तो यहाँ पर PNB जो है, पहले हम लोग को पहला काम क्या करना है? डेट। पहला काम डेट, कै तारीख का है? 1/5। इंटर दबाएंगे, 25 खुद ले लेगा। क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया। पार्टी नेम इस बार क्या हो जाएगा? PNB। PNB बना हुआ नहीं है, कैसे बनाएंगे? ऑल्ट C के साथ। तो यहाँ पर बना लेंगे PNB, और किस में जाएगा? बैंक अकाउंट। बैंक में चला गया, यहाँ आ गया। बाकी आपको अकाउंट नंबर वगैरह डालने का मन है तो डाल सकते हैं। हो गया। और गुड्स बना हुआ है, कितने का है? 32,000। देखिए डाल दिए।
हो गया, एक्सेप्ट कर ले। पीएनबी स्मॉल लेटर में कैसे, अच्छा पीएनबी स्मॉल हो गया, इसको कैपिटल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल इंटर, क्या करेंगे? यही नहीं, अगर कुछ भी आपसे गड़बड़ हो जाए तो आप कंट्रोल इंटर दबा के इसको ठीक कर सकते हैं। बन गया? हालांकि यहाँ नहीं दिखा रहा, स्मॉल लेटर आ रहा, छोड़िए, उसे कोई दिक्कत नहीं है। परचेज कंप्यूटर पार्ट्स फ्रॉम अमित, डेट है 2/5 और ये आइटम मोड में बनेगा जो कि आइटम दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम दबाएंगे F2, सॉरी डेट बाद में बदलेंगे, पहले इसका वो चेंज कर लेते हैं, कंट्रोल H, आइटम वाला ऑप्शन में चले जाएंगे। अब दबाएंगे F2, डेट हो जाएगा 2/5, ले लिया, आगे बढ़ गए। इनवाइस नंबर 4, पार्टी नेम अमित है जी, तो अमित के आगे क्या लगेगा? और आगे लगेगा SC, सन्डरी क्रेडिटर्स। कन्फ्यूजन हो रहा है? क्रेडिटर्स से माल खरीदते हैं और डेटर्स को माल बेचते हैं। यहाँ कह रहा परचेज का लेजर बनाइए, तो बना लेंगे। परचेज हमेशा बोलिए, परचेज हमेशा, और सेल्स हमेशा सेल्स में जाएगा। अब आइटम हमको यहाँ देखिए आइटम बनाने का ऑप्शन आ गया है, तो ऑल्ट सी के साथ जो भी आइटम है उसको बनाना शुरू करते हैं। आप लोग थोड़ा सा गाइड करिए ताकि हम जल्दी बना लें। पहला आइटम क्या है? अब यहाँ पर देखिए, आप चाहे तो ये अंडर जो है इसमें आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कंप्यूटर पार्ट्स वगैरह बना सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, आप जैसा चाहें। यूनिट जरूर, यूनिट नहीं छूटना चाहिए। पीस ले लिए, कितना है बताओ? कोई 15, कोई 20 बता रहा है, तो वहाँ पहले क्वांटिटी ना मांग रहा है। हो गया, अगला क्या है? यही लोग सबका दिमाग खराब है, लेकिन जी मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, कौन उल्टा लिखा? माउस है ना, माउस 120, 150, कितना है? 150, 120 रुपया। उसके बाद डिस्प्ले से भी देख के उतारने में कोई गड़बड़ कर देता है, बताओ यार, अब हम क्या करें? हाँ, कितना? 40, रेट सस्ता वाला है। और कितना पीस है? रेट 1500। सिंगल प्रिंटर है ये, ऑल इन वन नहीं है। और है एक्सेप्ट करें? चलो अगला सवाल। एक छः को माल बेचा गया है मुकेश को 28,000 का, और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चले जाएंगे सेल्स वाउचर में, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल दबा रहा था अभी, F8 है ना, और दबाना है। सबसे पहले डेट चेंज करना है 1/6। अच्छा, उससे एक कंट्रोल H करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा अकाउंटिंग, जो कि गुड्स है, आइटम नहीं है ना। अब यहाँ पर डेट हम बदल चुके थे, पार्टी नेम क्या रहेगा? मुकेश। अब आगे लगेगा SD, सन्डरी डेटर्स, हिंदी में विभिन्न देनदार, विविध देनदार, पैसा देने वाला। पैसा क्यों देगा? क्योंकि उसको माल हम बेचे हैं। सन्डरी डेटर्स आ गया। अब गुड्स फिर बनाना पड़ेगा ऑल्ट सी के साथ। देखो करके बोलता है जी सर, अभी जी सर बोल रहा था, बच गया है ना। चलिए, कितने का गुड्स? 28,000 में हमने गुड्स बेच दिया। चलो ये हो गया। अभी क्या है कि 2/6 को फिर बेचेंगे विराज को 32,000 बाई कैश, तो यहाँ पर हो जाएगा F2, 2/6 आ गया है, पार्टी नेम हो जाएगा कैश ना जी, क्योंकि विराज भी है, कैश भी है। वैल्यू किसका होगा? कैश का। कितने का? एक्सेप्ट कर लें? 32,000 डाल दिए, देख लीजिए उधर, है ना। हालांकि गुड्स वाला क्वेश्चन जो है ना, अब ना के बराबर आपको मिलेगा, अभी कोई कंपनी में नहीं चलता है। अगला है, एक साथ को अरुण को बेचा गया बाय PNB चेक, ठीक है। कितने का था जी? 40,000। तो यहाँ पर F2, 1/7, पार्टी नेम PNB बना हुआ है, PNB बना हुआ है, बनाने की ज़रूरत नहीं है।
और गुड्स भी बना हुआ है 40,000 का। ठीक है, समझ गए। PNB 40,000 सब डाल दिए, एक्सेप्ट। अगला सवाल है आपका, सोल्ड गुड्स टू अरुण हो गया। अब ये है ना, हाँ, कंप्यूटर पार्ट टू राजीव। तो यहाँ पर पहले तो कंट्रोल H कर लेंगे और यहाँ पर आइटम वाले पार्ट में चले जाएंगे और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बाद, पहले डेट क्या है 2/7 और यहाँ पर पार्टी नेम इस पर क्या हो जाएगा, आगे लगेगा SD सन्डरी, और था ही ना, हो जाता है कभी कभी। चलिए यहाँ पर बनेगा सेल्स अकाउंट, परचेज की जगह परचेज था और सेल्स में सेल्स किसमें जाएगा, तो कर दीजिएगा उसको सन्डी डेटर्स में, फिर खोजते रहिएगा। सारा आइटम बनाया है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहला आइटम क्या है, मॉनिटर, कितना बेचना है 15, रेट, उसके बाद माउस कितना बेचना है 100, रेट, उसके बाद कितना बेचना है 35 पीस, रेट, कुछ भी बोलता है। प्रिंटर यहाँ बताता भी है कितना पीस आपके पास है 30, रेट हो गया। इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं है, डेट वगैरह हमने सारा चेंज कर दिया था। हाँ तो चलिए अगला क्या है, 1/8 को सारा पैसा जिससे लेना था वो सब दे दिया। पहले पैसा लेंगे तब फिर देंगे, तो 1/8 को अब ये पैसा हमको दे रहा है कौन, वाउचर, शॉर्टकट ही बता दीजिए, बाहर है F6 पैसा देगा तो रिसिप्ट वाउचर F6। अब इसमें कौन कौन पैसा देगा बताइए, कॉपी देख रहे, यहाँ देखे बताओ, हाँ पैसा हमको मिलेगा, नाम से आप 2 याद रखिएगा, 200 तो याद नहीं रखिएगा ना। एक लाइन की बात है, SD से पैसा लेना है, SC को पैसा देना है, इसलिए तो आगे SC और SD लगवाते हैं, बहुत जगह नहीं लगवाया जाता है। तो यहाँ पर SD हमको पैसा देगा, कितना देगा, अमाउंट दिख रहा है, डाल दिए। अब यहाँ पर देखिए एडजस्ट रेफरेंस खुद ले लिया, इसका मतलब जो पुराना पेमेंट था, जो पुराना हिसाब था उसी में ये पैसा क्या हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है, ये हो गया। अब एक बात बताइए, एक आदमी पैसा दिया तो वो CR और दूसरा देगा तो वो भी, बस यहाँ थोड़ा मिस आप लोग नहीं करिएगा, नहीं तो काम हो जाएगा गड़बड़। अब यहाँ पर राजीव देगा, कितना देगा राजीव, 3,54,250, ठीक है। यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ पे एडजस्ट डिफरेंस आ गया और यहाँ 0 हो गया। अभी दोनों से पैसा ले लिए, अब यहाँ पर ये पैसा कैसे दिया हमको, कैश दिया, तो कैश बनाया है। थोड़ा अकाउंट के रूल पर आते हैं, ये दोनों पैसा देने वाला है और कैश हमारे पास आया, नियम कहता है आने वाले को डेबिट करें, देने वाले को क्रेडिट करें, हो गया। जिस तरह बनाइएगा वैसे बनेगा, एक्सेप्ट कर लें। आप नरेशन लिखना चाहें तो जरूर लिखिएगा। अगला है पेमेंट करना है हमको 2/8 को, जिसको पैसा देना है उसको दे देते हैं। तो हम लोग चले जाएंगे कौन वाउचर में, F5 पेमेंट वाउचर में, F2 दबा दिए हैं और डेट हो जाएगा 1/8। इसका मतलब तभी हम डेट नहीं बदले थे लगता है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए उसको। चलिए पैसा किसको देंगे जी, अमित SC, कितना देना है 3,80,500। अभी और सामान भी अपने पास बचा हुआ, फिर यहाँ पे क्या होगा, DR होगा। अब किसको पैसा देना है, राजेश, कितना, जैसे कर रहा अपना घर से पैसा देगा, हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा कैश। अकाउंट का नियम पे पाने वाले को डेबिट करते हैं, कैश चला गया, जाने वाले को क्रेडिट करते हैं, हो गया। सारा सेटलमेंट हो चुका है। अब इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। अब यहाँ पर क्या है, सारा एंट्री तो बन गया। अभी क्या है कि आप लोग DD में जाके अगर सेम डे की एंट्री देखना चाहते हैं तो DD दबाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक ही एंट्री दिख रहा है, क्योंकि DD का मतलब होता है डिस्प्ले डे बुक। तो डे बुक का मतलब रात 12 बजे से पहले जितनी एंट्री हुई उसकी, यहाँ तो हर डेट में एंट्री हुआ।
तो अगर आप इस सारे एंट्री को एक साथ देखना चाहते हैं तो आप 2 बार डी दबाएंगे, उसके बाद अल्ट के साथ F2 दबाएंगे। पहले बता चुके हैं वैसे एक बार, ये दोबारा बता रहे हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना, 1 4 25 डालना है और यहाँ 31 3 26। इससे क्या होगा, इस बीच में जितनी एंट्री हुई है वो सारी की सारी एंट्री दिखेगी। आप किसी भी एंट्री पर इंटर दबा के उसको चेंज कर सकते हैं, है ना। लेकिन बैक करने के बाद, अच्छा बच गया, हमको लगा फिर हट जाएगा, अब बैक करेंगे तब हट जाएगा। हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंस शीट लिख लीजिए जल्दी से, 5,61,100। जल्दी निकालो कॉपी, वीडियो ऐसे हो गया बहुत लंबा। हम्म, 5,61,100 ये आपका बैलेंस शीट हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस 61,100, प्रॉफिट एंड लॉस 61,100। नेट प्रॉफिट अब तक इतना काम धंधा करके 61,100 रुपया जो है वो हमारा बचा हुआ है। नेट प्रॉफिट भी आपका यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद स्टॉक में कितना माल बचा होगा, स्टॉक चेक करना पड़ेगा ना कितना माल बचा। तो स्टॉक समरी यानी एस दबाएंगे तो स्टॉक में टोटल नहीं, ओनली एस, केवल एस, कलर चेंज है, ओनली एस। यहाँ देखिए 45 पीस है, 87,350 रुपये का माल बचा हुआ है। नहीं तो सब मिलाना पड़ेगा कि देखिए इसमें हम पहले ही बताए थे कलर चेंज है ना, जहाँ जहाँ बस आपका दबाना है और आ जाएगा। हो गया। अभी नेक्स्ट DAC, हमारे पास इतना ट्रांजेक्शन करके कैश कितना बचा और बैंक में कितना बैलेंस है। तो DAC देख लीजिए, यहाँ बता रहा है कैश कितना है 4,80,750 और बैंक में है 8,000। ये भी आपको मिला लेना है। हो गया, खोजो अब, उसका बाद में देख के लिखना, वीडियो से लिखना, ठीक है। हो गया, चलिए अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।